नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। जो पिछला टॉपिक था एमपीजीके में, उसमें से अपन ने चर्चा कर ली थी कि कौन कौन सी फसल उत्पादक जिले कौन से हैं और फसल से संबंधित जो जानकारी थी उनकी अपन ने अच्छी तरीके से जानकारी ले ली थी। आज का जो टॉपिक है वो फसल से ही संबंधित है। जो मैंने पिछले वीडियो में लास्ट में बताया था कि जो फल उत्पादन और सब्जी उत्पादन और इनसे संबंधित जो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में देख लिए जाते हैं और गलत होने की संभावना इनमें ज़्यादा प्रबल रहती है, तो उनसे संबंधित अपन वीडियो जो है तो 5-10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वाधिक फल उत्पादक जिला। पहली बात की गई है कौन सा उत्पादक जिला, सर्वाधिक फल उत्पादक जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का। तो आपको इसका आंसर कमेंट में भी बताना है, क्योंकि मैं तुरंत आंसर बताने वाला हूँ। दूसरा है सर्वाधिक सब्जी उत्पादक जिला, सर्वाधिक सब्जी उत्पादक जिला, ये दूसरा बताना है आपको, सब्जी उत्पादक जिला कौन सा है। और तीसरा आपको बताना है सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला कौन सा है। क्या, मसाला उत्पादक जिला कौन सा है। ये पहला तो आंसर क्या है, सर्वाधिक फल उत्पादक जिला का क्या है, फिर सब्जी फिर मसाला। तो देखो सर्वाधिक फल उत्पादक जिला जो है उसका आंसर है आपका रतलाम। क्या है आंसर, रतलाम जो है तो वो सर्वाधिक आपका फल उत्पादक जिला है। ठीक है, सर्वाधिक फल उत्पादक जिला कौन सा है, रतलाम। सर्वाधिक सब्जी उत्पादक जिला कौन सा है आपका, सर्वाधिक सब्जी उत्पादक जिला है आपका छिंदवाड़ा। कौन सा है, छिंदवाड़ा जो है वो सर्वाधिक सब्जी उत्पादक जिला है। तीसरा सर्वाधिक मसाला, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला कौन सा है, तो उसमें आ जाएगा आपका बुरहानपुर। बुरहानपुर जो है ना सर्वाधिक मसाला उत्पादक। देखो लाल मिर्च जो है तो इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में होती है, तो फल उत्पादक जिला रतलाम याद रखना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में फल कहाँ उत्पादन होता है, रतलाम में। सब्जी छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में सब्जी। और तीसरा मसाला सबसे अधिक मात्रा में बुरहानपुर में। अब चलिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ये तो 3 क्वेश्चन जो थे अलग से थे, उनको मैंने लिख करके रखा था कि कौन कौन से हैं। अब कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे अपन 4-6 मिनट में, कि जहां से क्वेश्चन और बनने की संभावना हो जाती है। अच्छा, फलों से संबंधित क्वेश्चन भी कुछ आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि वो कह देते हैं कि कृषि से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो पहले ही जो फल से संबंधित क्वेश्चन, मैं एक फल लिखता हूं जिसका नाम है आम। इससे क्वेश्चन तो भाई पूछते ही पूछते हैं। कभी कभी इसकी प्रजातियां पूछ लेते हैं, विज्ञान के रूप में इसका संकर पूछ लेते हैं कि ये किन दो से मिल करके बना है। ठीक है, आम के जिले एक तो जिला है जबलपुर जहां आम की मात्रा अधिक है, और दूसरा जिला आप लोग जानते होंगे जिसका नाम है रीवा। ये 2 जिले ऐसे हैं जहां पर आम की जो है तो अधिक मात्रा में उत्पादक जिले कहलाते हैं। ठीक है, जबलपुर और रीवा। एक आम का मैं नाम लिख रहा हूं यहां, नाम सुना होगा नूरजहां। ये नूरजहां जो आम है इसकी प्रजाति कहां पर पाई जाती है, तो जो नूरजहां आम है इसकी प्रजाति पाई जाती है आपकी अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा में। कहां पर, जो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला है वहां पर पाई जाती है नूरजहां प्रजाति। ठीक है, तो ये आम की प्रजाति हो गई नूरजहां। एक प्रजाति मैंने शुरुआत में ही बताई थी कि रीवा में एक प्रजाति पाई जाती है आम की जिसका नाम है सुंदरजा। सुंदरजा प्रजाति ये पाई जाती है रीवा में। अलीराजपुर में कौन सी प्रजाति है आम की, नूरजहां। रीवा में कौन सी है, सुंदरजा प्रजाति है। तो ये तो हो गई आम की बात, बस इतने ही आम की बात है। 2 प्रजातियां ही पढ़नी थी, यहीं से क्वेश्चन आता है, नूरजहां और सुंदरजहां। एक मैं दूसरा फल लिख रहा हूं आम, ये आंवला। कौन सा, आंवला। आंवला जिला किसे कहा जाता है, आंवला जिला है अपना पन्ना जिला को आंवला जिला कहा जाता है। अधिक मात्रा में आंवला का उत्पादन होता है। इसका एक नाम और है डॉक्टर प्लांट। क्या नाम है, डॉक्टर प्लांट। जो आंवला का पेड़ होता है उसको डॉक्टर प्लांट भी कहा जाता है। तो ये बात याद रखना, यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर प्लांट किसे कहा जाता है, तो आंवले के पेड़ को डॉक्टर प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आंवले के पेड़ को क्या कहा जाता है, डॉक्टर प्लांट भी कहा जाता है। अब अगला फल जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं। एक है अंगूर। अंगूर से संबंधित कौन सा क्वेश्चन आएगा आपका, अंगूर कहाँ अधिक मात्रा में, मध्य प्रदेश में अंगूर अधिक मात्रा में किस जिले में पाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा रतलाम। कौन सा, जो रतलाम है वहाँ अधिक मात्रा में अंगूर का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर, रतलाम में अधिक मात्रा में अंगूर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की अंगूर नगरी भी किसको कहा जाता है, रतलाम को ही मध्य प्रदेश की अंगूर नगरी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कौन सा है अपना, अंगूर के बाद पपीता।
कौन सा? पपीता। अच्छा पपीता कहाँ, ये देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पपीता मध्य प्रदेश के किस जिले में अधिक मात्रा में पाया जाता है। पपीता मध्य प्रदेश के किस जिले में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धार में पाया जाता है, प्लस जो रतलाम में जहाँ अंगूर है तो रतलाम का भी इसमें नाम आ जाता है कि वहाँ पर भी पपीता पाया जाता है। तो पपीता कहाँ पाया जाता है? धार और रतलाम में अधिक मात्रा में पपीता पाया जाता है। तो याद रखना कि पपीता की अधिक संख्या कहाँ पर है? धार में है और रतलाम में है, जहाँ पर पपीता का उत्पादन किया जाता है। अब एक और फल जिसका नाम है केला। तो ये तो जानते होंगे कि जिला कौन सा है केले के उत्पादन में। नहीं जानते हो तो यहाँ पर लिख लो आप लोग, बुरहानपुर, जो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है अपना, वहाँ पर केला अधिक मात्रा में बुरहानपुर में पाया जाता है। केला अनुसंधान केंद्र भी बुरहानपुर में है। बुरहानपुर की किस जगह पर केला अनुसंधान केंद्र है? तो उसका नाम है सुखपरी, जहाँ पर केला अनुसंधान केंद्र है बुरहानपुर में। अच्छा एक और है फल अमरूद। कुछ नहीं, इनमें तो बहुत आसानी से इनको अपन देख रहे हैं। अमरूद, अमरूद कहाँ पाया जाता है आपका? अमरूद का जो क्षेत्र है, जैसे रीवा आपने नाम सुना आम के लिए, तो रीवा ही फेमस है आपका अमरूद के लिए भी, जहाँ पर अमरूद का उत्पादन रीवा में ही किया जाता है। तो ये हो गया अमरूद का। तो ये तो हो गए फलों की बात। अब ये आपको लगता होगा कि ये तो बिल्कुल सिंपल सा, जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो एकदम से कन्फ्यूजन हो जाता है कि आम यार है तो रीवा में, बट रीवा ऑप्शन में नहीं है, जबलपुर ऑप्शन में है, तो क्या जबलपुर में आम है कि नहीं है, ऐसे कन्फ्यूजन होता है। पपीता, ये सुना सोचते थे पपीता आखिर होगा कौन सा जिला होगा मध्य प्रदेश का पपीता वाला। ठीक है, तो उसमें जैसे आपको बताया कि पपीता कहाँ है, आपका धार और रतलाम में पपीता अधिक मात्रा में होता है। अब कुछ चीज़ें मैं हायरार्की में लिख रहा हूँ, उनको केवल जल्दी जल्दी पढ़ना है। पढ़ना का सेंस उनको बिल्कुल एक ससरी निगाह से देख के जाना है। आलू, आलू का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादक जिला कौन सा है? आप सब लोग जानते हो कौन सा है? इंदौर, जहाँ पर अधिक मात्रा में, अब सब्जियों की बात आ गई, आलू कहाँ है? इंदौर में है। उसके बाद प्याज, प्याज कहाँ है अधिक मात्रा में? खंडवा। अब याद रखना, बार बार खंडवा आ रहा है। अब खंडवा से संबंधित ये क्वेश्चन भी याद रखना कि खंडवा में क्या है, आपने गांजा भी पढ़ा है, ठीक है, ये खंडवा में क्या है? गांजा भी है, कपास भी है। तो यदि प्याज, ये ऑप्शन पे ध्यान देना पड़ना है, ठीक है। तो प्याज कहाँ अधिक मात्रा में? खंडवा, क्योंकि वो खंडवा जो पूछ रहा है वो जो है तो ये मसालों के संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको याद रखना प्याज की अधिक मात्रा कहाँ पर है? खंडवा में है। फिर लहसुन, अंगली मसाला कौन सा हो गया अपना? लहसुन। लहसुन कहाँ होती है अधिक मात्रा में? मध्य प्रदेश में मंदसौर, निकल ही आया था वो शब्द, मंदसौर में अधिक मात्रा में क्या होती है? लहसुन। इसके बाद और कौन बचा अपना? लहसुन पार्क भी बन रहा है मंदसौर में, ठीक है। इसके बाद धनिया देख लेते हैं, धनिया गुना में है ना, तो धनिया की अधिक मात्रा कहाँ है? गुना में। तो धनिया पार्क कहाँ बनेगा? गुना में, जहाँ पर अधिक मात्रा में धनिया का उत्पादन होता है। इसके बाद और कौन से देखते हैं अपन? अगले देखते हैं सब टमाटर, ये सब मिला करके ही तो चटनी बनेगी। तो टमाटर का अधिक मात्रा में कहाँ पर है? टमाटर है जबलपुर। कहाँ? जबलपुर जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ टमाटर। अब जबलपुर एक जगह और पढ़ा अपन ने, जबलपुर और रीवा, क्या पाया जाता है यहाँ? आम का उत्पादन अधिक होता है, तो वो फल के संदर्भ में हो गया। यहाँ टमाटर भी अधिक मात्रा में है, तो ये मसाला ही है, समझ लो कि सब्जी व मसाले के संदर्भ में हो गया। तो टमाटर कहाँ? जबलपुर। और जबलपुर और एक चीज़ के लिए फेमस है, जो मटर, मटर की अधिक मात्रा में उत्पादन भी कहाँ होता है अपना? जबलपुर में होता है। तो टमाटर और मटर जो है तो कहाँ? जबलपुर। अब दूसरी बात, एक और सब्जी की बात कर लेते हैं, सब्जी या मसाले की बात कर लेते हैं। अदरक, क्या? अदरक, ये कहाँ है अधिक मात्रा में? कहाँ पर उत्पादन होता है अदरक का? छिंदवाड़ा। अब देखो छिंदवाड़ा आ गया, तो ये छिंदवाड़ा पहले किस बेस पे था? छिंदवाड़ा अपना, छिंदवाड़ा के 2-3 जगह पर पूछे थे कि छिंदवाड़ा काई के लिए ये जाना जाता था, मक्का महोत्सव, ये सब चीज़ें छिंदवाड़ा में थी। लेकिन अब छिंदवाड़ा में वो क्या है, क्या थी? फसल थी। और ये क्या बात हो रही है छिंदवाड़ा में? अदरक की जो बात हो रही है, तो ये मसाले की बात हो, जब मसाले के संदर्भ में पूछेगा तो अदरक कहाँ अधिक मात्रा में, किस जिले में है? तो टिक करना है छिंदवाड़ा में है। मटर जबलपुर में, टमाटर जबलपुर में। तीसरी चीज़ और क्या है यहाँ पर? आम है, ठीक है। और यहाँ छिंदवाड़ा में और क्या है? छिंदवाड़ा में आपका जो मैंने अभी बताया मक्का, ये भी मक्का महोत्सव या कॉर्न सिटी, ये सब पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था, ठीक है। तो ये छिंदवाड़ा के हो गए। इसके बाद और देख लेते हैं। अब खंडवा खरगोन पीछा आपका नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अब कपास भी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया वहाँ। फिर खंडवा खरगोन से है लाल मिर्च, ये तो मैं देखा हूँ बहुत अधिक मात्रा में मिर्च का उत्पादन होता है यहाँ पर। तो मिर्च जो है तो
खंडवा खरगोन में मिर्च का भी है, जो अधिक मात्रा में उत्पादन मिर्च का किया जाता है, तो खंडवा खरगोन उसके लिए भी टिक करेंगे। फिर क्या बचा अभी एक उसी साइड, और हल्दी बची है अभी, मसाले में जो भी बचा सब देख लो। हल्दी का अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादन होता है? बुरहानपुर। व्यापक में भाई कुछ भी पूछ सकता है, तो बुरहानपुर में हल्दी का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। इसके बाद धनिया तो हो ही गई अपनी गुना में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है, तो जितनी भी फल थे ये सब फलों की बात हो गई, जितनी सब्जियां थी उनकी बात हो गई, और क्या है था बागवानी उनकी बात हो गई, फसलें उनसे संबंधित चर्चा हो गई। अब आप खुद सोचो कि ये यदि दोनों वीडियो आप लोग देख सकते हो फसल से संबंधित, तो अब इससे ज़्यादा और क्या पूछेगा। तो इस तरीके से अपन ने फसल कंप्लीट कर ली। इसके बाद के जो अपने टॉपिक हैं, अभी नेशनल हाईवे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद, जो नेशनल हाईवे अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं। एक बार नेशनल हाईवे आप अच्छे से देख लोगे, जिंदगी में दोबारा कभी नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश के आपसे भूलेंगे ही नहीं। ये गारंटी है मेरी कि एक बार अगला वीडियो मेरा नेशनल हाईवे का बनेगा, एक बार बस आपको देखना है, उसके बाद कभी नेशनल हाईवे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा याद रहेंगे कि नेशनल हाईवे कहाँ से, जहाँ पर भी आप जाओगे, घूमने भी जाओगे मध्य प्रदेश में कहीं, तो आपको एक अंदाज़ा चल जाएगा कि यहाँ नेशनल हाईवे यही वाला होगा, और जब आप देखोगे तो आपको वही नेशनल हाईवे मिलेगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेशनल हाईवे उसमें पढ़ेंगे अपन। धन्यवाद।